एक व्यक्ति, एक छोटा सा गांव, एक मंत्र। क्या यह सचमुच एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू कर सकता है? मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की बात कर रहा हूं। उनका जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश, भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह पावर या प्रिविलेज में पैदा नहीं हुए थे। उनकी ओरिजिन स्टोरी क्या थी? किताबें, मेडिटेशन क्यों पूछना पसंद था। 15 साल की उम्र में उन्होंने गायत्री मंत्र को बहुत डिसिप्लिन के साथ अपनाया, जैसे आत्मा के लिए एक डेली जिम। उस प्रैक्टिस ने सब कुछ शेप किया जो बाद में हुआ। अपनी शुरुआती 20s तक वह बहुत तेजी से लिख रहे थे। एक किताब नहीं, 10 नहीं, अपने जीवन काल में 3000 से ज्यादा टेक्स्ट। लेकिन यह सिर्फ पन्ने जमा करने के बारे में नहीं था। यह विजडम को आसान बनाने के बारे में था, वैदिक विचारों को आम बोलचाल की भाषा में। हेल्थ हैबिट्स, एथिक्स, मेडिटेशन, साफ, एक्शन लेने लायक, दोहराने लायक। फिर ओरिजिन से इम्पैक्ट की तरफ टर्न आया। 1943 में उन्होंने अखंड ज्योति, एक मैगजीन पब्लिश करना शुरू किया, जो उनके मैसेज के लिए एक मेगाफोन बन गई। एक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी जो आपकी डेली रूटीन में आपसे मिलती है। लाइफ से भागने वाली स्पिरिचुअलिटी नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को ठीक करने वाली स्पिरिचुअलिटी। 1953 में उन्होंने मथुरा में ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार की स्थापना की। बाद में हरिद्वार के शांति कुंज में इसे स्थापित किया। यह आइडिया बहुत बोल्ड था, समाज को फिर से बनाने के लिए कैरेक्टर बनाना। इसे ग्रासरूट नेशन बिल्डिंग की तरह सोचिए। दिमाग से शुरू होकर घर तक फैलना, फिर गली तक, फिर दुनिया तक। जमीन पर यह कैसा दिखता था? हजारों छोटे स्टडी सर्कल्स, यज्ञ सेरेमनी को कम्युनिटी थेरेपी के रूप में फिर से फ्रेम किया गया। डी एडिक्शन ड्राइव्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, वीमेन एम्पावरमेंट पहले, एनवायरमेंटल क्लीनअप्स। रिचुअल एक रूटीन सर्विस बन गई। उन्होंने युग निर्माण मिशन भी लॉन्च किया, शाब्दिक अर्थ में युग का फिर से निर्माण। स्लोगन से नहीं, बल्कि आदतों से। सच्चाई, कड़ी मेहनत, करुणा, आत्मनियंत्रण। अगर आप अपने कैरेक्टर को ऊपर उठा सकते हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी को ऊपर उठा सकते हैं। उनकी पर्सनल रूटीन बहुत इंटेंस थी। जल्दी उठना, मंत्र प्रैक्टिस, फोकस्ड राइटिंग, सिंपल फूड, सेल्फ से पहले सेवा। उनका मानना था कि ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपको फैंसी टूल्स की जरूरत नहीं, बस कमिटमेंट और एक डेली टाइम टेबल। 1970 के दशक से उनका मैसेज भारत से बाहर भी फैला। दुनिया भर में मंदिर, सेंटर्स और वॉलंटियर्स, लाखों लोगों ने गायत्री मंत्र सीखा। किसी मैजिक ट्रिक के रूप में नहीं, बल्कि एक मेंटल रिसेट के रूप में। सांस लो, अलाइन हो, एक्ट करो। 1980 के दशक में उन्होंने साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी पर जोर दिया। आंख बंद करके विश्वास मत करो, टेस्ट करो, एक्सपीरियंस करो, वेरीफाई करो। उन्होंने प्राचीन विजडम को मॉडर्न साइकोलॉजी और हेल्थ साइंस के साथ मिलाने को बढ़ावा दिया। अगर यह आपकी क्लैरिटी, आपकी दयालुता और आपकी हिम्मत को सुधारता है, तो यह मायने रखता है। उनका निधन 1990 में हुआ, लेकिन उनका काम फैलता रहा। लिटरेचर, सोशल प्रोजेक्ट्स और एक जीवित वॉलंटियर नेटवर्क। आज आपको उनकी विजन से इंस्पायर्ड लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलेंगे। शांत, लगातार सेवा। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कौन थे? एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर, एक प्रोलिफिक राइटर और एक सिस्टम्स थिंकर। एक टीचर जिन्होंने डिवोशन को डिसिप्लिन में बदला और डिसिप्लिन को डेवलपमेंट में। अगर आप उनके काम के लिए नए हैं, तो यहाँ एक सिंपल स्टार्टर पैक है। गायत्री मंत्र सीखो और उसे एक डेली फोकस टूल के रूप में यूज करो। अखंड ज्योति या उनकी छोटी बुकलेट्स के कुछ पन्ने पढ़ो। एक आइडिया रोज अप्लाई करो। एक सर्विस हैबिट चुनो, किसी की मदद करो, एक जगह साफ करो, ब्लड डोनेट करो, एक स्किल सिखाओ। ओरिजिन से इम्पैक्ट मैजिक नहीं है, यह रूटीन है।